सो बच्चों, दिस इज द ओरिएंटेशन सेशन। आप लोग सब शॉर्टलिस्ट हुए हो, ठीक है। और इंटरव्यू अब आपके होंगे, आपकी डेट्स आ चुकी हैं इंटरव्यूज की, ठीक है। और बहुत से बच्चे हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं, ऑनलाइन थ्रू भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो उनके लिए हम शूट भी कर लेते हैं ताकि सभी का काम हो जाए, ठीक है। तो आपने बेसिकली, आप लोगों को मैं लकी बोलूं तो सही रहेगा क्या? पहले ये बताओ मुझे कि आप लोग सब लकी हो। अरे जिनका नहीं हुआ, जो शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, वो अनलकी है? ऐसा नहीं, वो अनलकी नहीं, लकी सभी हो यार। लकी तो सभी हो सकता है, उनके लिए एमयू अभी अच्छा ना हो, पर आपके लिए एमयू अभी अच्छा। तो ऊपर वाले ने आपको एमयू में जगह देने के लिए सोच लिया, उन बच्चों के लिए अभी नहीं सोचा। वो माइट भी पॉसिबल कि नाइन्थ एंट्रेंस को निकालेंगे आगे, है ना। तो वो लकी और अनलकी वाला मसला नहीं होता। हाँ, अभी फॉर अ टाइम बिंग आप लोग लकी दिख रहे हो। आ रही है बात समझ में? तो आज हम लोग वो सारी बातें डिस्कस करेंगे बेटा, जो कि हमें ड्यूरिंग द इंटरव्यू ध्यान रखनी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बहुत फोकसली सुनना, लिखने विखने पे ध्यान नहीं देना है अभी, सिर्फ सुनना है। और पूरा कंसंट्रेशन देना है कि किस बात का ध्यान रखने के सर ने सोचा था, ठीक है। सबसे पहली बात आपकी जो है ना, आपका, तो आप जब इंटरव्यू देने जाओगे, रूम में एंटर करोगे हमसे, तो आपका सबसे पहला क्या, वो आपसे आपकी आवाज सुनेंगे, क्या करेंगे वो इंटरव्यूअर्स, क्या देखेंगे? आपकी अपियरेंस, आपका गेटअप। तो गेटअप कैसा होना चाहिए आपका बेटा? स्मार्ट गेटअप होना चाहिए। स्मार्ट गेटअप का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि बाल वाल आपको स्पाइक्स करने, खड़े करके जाना जेल वेल लगा के, ऐसा कुछ नहीं है। स्मार्ट गेटअप मीन्स द हेयर शुड प्रॉपर कोम्ब, राइट। कपड़े प्रॉपर होने चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और जब आप रूम में एंटर करेंगे तो वहां पे चेयर्स रखी होंगी। तो वहां पे चेयर्स, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इंटर करेंगे रूम से, रूम में एंटर करेंगे, चेयर को खींचेंगे और बैठ जाएंगे। क्या ये एक अच्छी चीज है? आप लोग मुझे बताओ। नो। क्या कुछ बच्चे होंगे कि जो है वो परमिशन लेंगे? क्या ये अच्छी चीज है? वो आपको खुद बोलेंगे बैठने के, तभी बैठना है, अदरवाइज आपको प्रॉपरली खड़े रहना है। और खड़े भी कैसे रहना है? खड़े होने की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन होती है ना। ऐसे खड़े होते हैं ना, ज्यादातर टीचर के सामने अपने बच्चे कैसे खड़े होते हैं? ऐसे ही होते हैं। क्या ये प्रॉपर है? नहीं। आपको स्मार्टली खड़े होना है, ठीक है। स्मार्टली में ये भी नहीं हो कि आप तोड़ के खड़े हो जाएंगे जी, बताइए, ऐसा नहीं। स्मार्टली खड़े होने का मतलब ये है कि बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर होनी चाहिए आपकी। आपकी जो भी लंबाई चौड़ाई है वो प्रॉपर दिखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप झुके हुए खड़े हैं, बुड्ढों की तरह खड़े, वैसे नहीं, आपको स्मार्टली खड़े होने हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कपड़े आपके प्रॉपर होने चाहिए, एकदम प्रॉपर। ऐसे नहीं ज्यादा रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हो आप लोग के, बिल्कुल आपने रेमो को भी पीछे छोड़ दिया है, अतरंगी कलर, है ना। डार्क कलर, डार्क रेड, ऐसे कपड़े नहीं पहनने। प्लेजेंट कलर वाले कपड़े पहनने। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और जब आप बैठेंगे, तो अभी तो अपने लोग कैसे भी बैठ जाते हैं ना, ऐसे भी बैठ जाते हैं, पीछे हाथ रख के, ऐसे हैंडल्स पे हाथ रख कर भी बैठ जाते हैं कुर्सी पे, हैं, झुक के भी बैठ जाते हैं, ऐसे टिक के भी बैठ जाते हैं। तो आपको कैसे बैठना है? एकदम स्ट्रेट। बैक को क्या करना है? एकदम स्ट्रेट। तो जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूं, वैसे वैसे आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे मैं कहता जा रहा हूं, वैसे वैसे अभी से अपने पोस्चर को इंप्रूव करते रहिए। वो बच्चा मेरे को लाइव देखने से ज्यादा बेहतर, अच्छा फील कर रहा है कैमरे में देखना, है भाई। चलो, कैसे बनेगा आपको? यू हैव टू सिट स्ट्रेट। स्ट्रेट कैसे बैठते? कम ऑन, बैठ के दिखाओ मुझे। स्ट्रेट, वेरी गुड। एंड अब ये हाथ को कहां ले जाए? स्ट्रेट तो हो गए हम लोग। अब दूसरा मसला आता है हाथ को कहां ले जाए। अपने लोग उस टाइम पे सोचेंगे ये कहां भेजू इसको, बाहर तो रख के आ नहीं सकते ना, रहेंगे तो अपने साथ ही। तो इसको कहां रखें? तो आप लोग अपनी थाइस पे इसको रखें, रख लो। हो गई पोजीशन अपनी बढ़िया, बोलो भाई। हो गई पोजीशन बढ़िया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिन बच्चों की हेयर कटिंग नहीं हुई हुई, लड़कों की स्पेशली, वो अपने हेयर कट करवा लें अच्छे से, है ना। डिसेंट कटिंग जो होती है ना, वो वाली कटिंग। वो नहीं कि जो है यहाँ से छोटे ऊपर से बड़े, डिफरेंट डिफरेंट लुक्स जो आते हैं वो लुक्स नहीं करने हैं आपको, है ना। सिंपल हेयर कट हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, अब आप जा चुके हो, ठीक है, आप जा चुके हो, उसके साथ साथ क्या हो चुका है, आप लोग बेसिकली बैठ चुके हो, ठीक है। तो बैठने, अंदर पहुंचने से बैठने तक की चीजें क्या क्या थी? आपका अपियरेंस, आपका गेटअप, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके चेहरे पे जो ना ही बहुत हंसी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि बिल्कुल
बेहतरीन हंसते हुए एंटर कर रहे हो, दोस्तों के घर में थोड़ी जा रहे हैं, ईद मिलने थोड़ी जा रहे हैं कि ईदी मिलेगी या पटाखे फोड़ने दिवाली है। आप क्या देने जा रहे हो? इंटरव्यू। तो आपके चेहरे पे ना ही बहुत ज्यादा हंसी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा गम, मतलब एक नॉर्मल स्माइली फेस होना चाहिए। कैसे स्माइली फेस बनता है? चेहरे पे स्माइल ला के दिखाओ सब लोग जल्दी से, कैसे स्माइल आती है? किसी ने पैसे छीन लिए तुम्हारे? तो फिर स्माइल कैसे आती है चेहरे पे? स्माइल। अच्छा, स्माइल और लाफ के बीच में डिफरेंस क्या है? स्माइल, ठीक है ना, समझ गए कैसे? तो आपको एक प्रॉपर स्माइल के साथ इंटर करना है और स्माइल के साथ बैठना है, ठीक है। अब क्या होगा, आपसे आपके बारे में पूछा जाएगा, आपसे आपके बारे में पूछा जाएगा, यानी कि यू शुड नो अबाउट योरसेल्फ। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। और अपने बारे में क्या क्या पता होना चाहिए वो आप जानते हो? आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम, आपकी हॉबीज, आपका फेवरेट सब्जेक्ट वगैरह वगैरह, या कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आपके अंदर है, आप अच्छे क्रिकेट प्लेयर हो, आप अच्छे फुटबॉल प्लेयर हो, आपकी हॉबी क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है वगैरह वगैरह। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, सीधे बैठो भाई, तो मैं अभी क्या सिखा रहा हूं, तुम क्या सीख रहे हो? हैं? तुम लोग अगर ये सोचते हो कि तुम्हारा 100% सिलेक्शन हो गया, तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी में सीट इंतजार कर रही है, तो वो गलत सोच रहे हो। अभी भी रिजेक्शन होंगे, अभी भी रिजेक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं तुमने 6 सेंटर में जाके तुमने एडमिशन ले लिया, अभी एडमिशन नहीं हुआ मेरे भाई। एडमिशन लेने में भी टाइम है, तो वो टाइम में निकाले भी जा सकते हो। तो हर बात को बड़ी सुंदरता से सुनो, बढ़िया तरीके से सुनो, और उस पर जो है आप लोग जो है प्रैक्टिस करो। क्योंकि स्ट्रेट बैठना या चेहरे पे स्माइल रखना, ये सब चीजें विद इन एन आवर नहीं आती, 1 घंटे में नहीं आती। क्योंकि आपने अभी तक जो लाइफ जी है, उस लाइफ में जैसे बैठे हो, जैसे आपने हाथ को रखा है, जैसे आपने क्वेश्चंस को देखकर, क्वेश्चंस को सुनकर एक्सप्रेशंस दिए हैं, वो आपकी एक हॉबी है, ये वो आपका एक नेचुरल फिनोमिना बन गया है। मतलब एक ऐसा तरीका बन गया है जो तरीका आप सालों से इस्तेमाल कर रहे हो। अब वो तरीका अगर सही है तो बढ़िया है, अगर वो तरीका सही नहीं है, उस तरीकों को चेंज करना है विद इन सर्टेन टाइम, बहुत ही कम समय में, तो वो थोड़ा भारी पड़ता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो आपको, अब आपका डिस्क्रिप्शन, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नो अबाउट योरसेल्फ, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। क्रिकेट की अगर आपकी हॉबी है, क्रिकेट खेलना अगर आपकी हॉबी है, तो आपको पता होना चाहिए क्रिकेट के बारे में। आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि क्रिकेट की ग्राउंड का साइज क्या है, पिच का साइज क्या होता है, एक टाइम पे ग्राउंड पे कितने प्लेयर्स होते हैं, ध्यान रखना है। बॉलिंग टीम कंप्लीट होती है, बैटिंग टीम के 2 प्लेयर्स होते हैं, तो एक टाइम पे ग्राउंड पे कितने प्लेयर्स हो गए बताओ? 3, 13। अपने लोग क्या बोल देते हैं? 22। 11 बॉलिंग टीम और 11 बैटिंग टीम, ऐसे बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं, गलती हो सकती है, तो ध्यान रखना। क्या मेरी बात समझ में आई? और अभी क्रिकेट का मैंने बता दिया, फुटबॉल का जिसको फुटबॉल पसंद है, जो फुटबॉल बोलेगा वो फुटबॉल के बारे में सीख लेगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप इंटरव्यू देने कहां पर जा रहे हो? एमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जा रहे हो ना? तो आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि इसका फाउंडेशन कब हुआ, इससे पहले ये क्या था, है ना? इसको, इसके फाउंडर कौन है, उनके फादर का नाम क्या है, उनकी मदर का नाम क्या है? क्या मेरी बात समझ में आ रही? कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, कब इंतकाल हुआ, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? तो पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या हो गया, जल्दी से रिपीट करो। पॉइंट नंबर फर्स्ट, स्मार्ट गेटअप, कॉन्फिडेंट लुक, ठीक है, प्रॉपर बॉडी पोस्चर। देन आपका एम, आपको अपने बारे में जानना है। नेक्स्ट, आपसे अगर वो ये पूछ लें कि व्हाई यू वांट टू स्टडी इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहते हैं, तो आपको पता है आप क्यों पढ़ना चाहते हैं? सर पापा ने बहुत मार मार के पढ़ाया है, इस वजह से अब आ गया है ना, शॉर्ट लिस्ट हो गए, तो आप चाह ही रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने, ऐसा कुछ? ऐसा नहीं है ना। लाइफ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो जो मैं क्वेश्चंस कह रहा हूँ, उस क्वेश्चन, ये सब वीडियोस, ये वाली वीडियो भी यूट्यूब पर आ जाएगी, तो यूट्यूब को सबको पता है ना, विंग्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, वहां पर रिपीटेड वे में देख लेना, क्वेश्चंस को मिस मत होने देना, और उन क्वेश्चंस को घर पे जाके लिख कर उसको क्वेश्चंस को तैयार करना। समझ में आ रहा है? उसके बाद आपने क्या करा, आपको पता होना चाहिए आपके बारे में, आपकी हॉबीज, एमयू के बारे में पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए?
ये तो हो गया, एमयू के बारे में पता होना मतलब फाउंडर वाउंडर सब पता होना चाहिए। अब इसके बाद क्या पता होना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। आपकी लाइफ में आपका एम क्या है? व्हाट यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर, है ना? आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, या आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, तो जो भी आप बनना चाहते हो लाइफ में, तो वो आपको पता होना चाहिए। क्यों बनना है? रीजन होगा ना, कुछ तो सोचा होगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सब्जेक्ट नॉलेज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट नॉलेज में क्या आता है? जो भी आपने अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन करी है, वो सारी चीजें आपकी सब्जेक्ट नॉलेज कहलाती है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपने इंटरव्यू एंट्रेंस प्रिपरेशन में क्या क्या पढ़ा है? उर्दू पढ़ी है, हिंदी पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है, मैथमेटिक्स पढ़ी है, साइंस पढ़ी है, यही सब पढ़ा है ना आप लोगों ने? तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए। मतलब आपको सब्जेक्ट की नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। और जितने भी यहाँ पे नॉन सीरियस या जो भी नॉन सीरियस स्टूडेंट्स होंगे जो इंटरव्यू देंगे, कंफर्म रिजेक्शन पाएंगे, कंफर्म। मतलब उसमें कोई शक शुबा नहीं है कि, तो बेसिकली क्या है ना कि आप अगर शॉर्टलिस्ट हुए तो बेसिकली आप लोग के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। आप लोग को अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, ये जो उदास चेहरे हैं ना, ये उदास चेहरे को एक स्माइली चेहरे में बदलना है, क्योंकि आप लोगों का नॉर्मल अपीयरेंस उदास चेहरा होगा, तभी आप उदास बैठते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है बात समझ? दूसरी चीज, आप जब इंटरव्यू देने आए, इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू देने गए, तो जब तक गेट से बाहर ना निकल जाओ उस रूम के, तब तक आपका इंटरव्यू चल रहा होता है। आ रही है बात समझ में? तब तक आपका इंटरव्यू चल रहा होता है मेरे भाई। आप अब ऐसा होता है ना कि कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर आपके वहां रह गए टेबल पे, तो आप उसको उठा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप लोग क्या करते हैं, अगर वो आपसे खड़े होकर इंटरव्यू लेंगे, तो आप सबसे पहली गलती क्या करोगे? आप उनके टेबल पर हाथ रख लोगे फौरन से। उन्होंने ये कहा, क्वेश्चन इंटरव्यूअर्स ने आपसे कहा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, खड़े खड़े। उन्होंने आपको बैठने नहीं दिया, आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए। ऐसा हो सकता है, तो तैयारी वर्ड्स की करो, अच्छा हो गया तो बढ़िया, वरना हार्ड टू हार्ड भी हमें पता होना चाहिए कैसे हो सकता है। तो अब बच्चे क्या करेंगे? टेबल पे हाथ रखते हैं ना फौरन। आप डाउट्स भी पूछते हो, मैंने बच्चों को देखा है, जब बच्चे डाउट्स पूछते हैं, आपका जो टू वे डाउट सेशन होता है, टीचर जब अकेले आपको डाउट रिजॉल्व करते हैं, तो आप कभी कभी खड़े होते हो तो टेबल पे हाथ रख के खड़े होते हैं ऐसे, जो कि क्या है? गलत है। आपका हाथ पीछे बन जाए फौरन। समझ में आ रहा है? रिस्पेक्टफुली आपको इंटरव्यूअर को फेस करना है, रूड नहीं होना है, रिस्पेक्टफुली क्वेश्चन का आंसर करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, छोटे बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है आप लोग के साथ मेनली? व्हाट इज योर नेम, है ना? तो आप बोल देते हो माई नेम इज, आपसे पूछूं व्हाट इज जर्मिनेशन, फिर आप क्या कहोगे? जर्मिनेशन। फिर आंसर करोगे, मतलब आप क्वेश्चन को क्या करोगे? रिपीट करोगे। देन आफ्टर दैट आप क्या करोगे? आंसर करोगे। तो जो क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यूअर पूछेंगे, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चन को आपको एक ही बार में प्रॉपर सुनना है, एंड आंसर करने के समय आपको उस क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना है। समझ में आ रहा है? आपसे पूछा, आप लोग के सिलेबस में सीडलिंग वीडलिंग है शायद, सीडलिंग है, तो आपसे पूछा डिफाइन व्हाट इज सीडलिंग, तो आपको सीडलिंग, देन आंसर। तो यहाँ पे सीडलिंग रिपीट करना क्या होगा? क्वेश्चन का रिपीट करना, जो कि आपको नहीं करना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस बात का बेटा आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बहुत कम टाइम है आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। कब है आप लोग का इंटरव्यू डेट पता है? आपका 1 अप्रैल, और आपका? तुम्हारी तो आ गई। रोजे कौन कौन रखेगा इसमें? अच्छा, गुड। चलिए, क्या मेरी बात समझ में आई आपको? आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि जो आप डाउट्स पूछोगे, मैं भी पॉसिबल अपने ऑनलाइन वाले भाई लोगों का भी कोई डाउट होगा। पूछिए कोई डाउट। या डॉक्यूमेंट्स कब वेरीफाई होंगे, क्या होंगे डॉक्यूमेंट्स, वो सब आपको बाद में हेल्प मिलेगी, इरफाज सर गाइड करेंगे। रिगार्डिंग टू इंटरव्यू, मतलब अंदर क्या होने वाले, उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के लिए पूरी आपकी काउंसलिंग होगी अभी बाहर। समझ में आ रहा है कि कैसे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सब चीजें। डॉक्यूमेंट एक बहुत बड़ा इशू है ना मेरे ख्याल से। तो आप लोगों को लिखा हुआ नहीं है वहां पे वेबसाइट वगैरह पे? फिर क्या मसला है? मतलब वो लाइनें हमसे सुननी है क्या आपको? चलो डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, फास्ट सर या आदम सर डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे। और कोई क्वेश्चन? बातें समझ में आई? तुम इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने आप को भी, करो। खड़े हो क्या करना है?
Bilal Farooq. My father name is Mohammed Zia Farooq. आप लोग सब इसको ऑब्जर्व करो बच्चे को। My hobby is आप एक मिनट कैमरे में आ सकते हो ताकि मैं दूसरों को बता सकूं कि कैसे होता है। आओ बेटा, कम ऑन, वेरी गुड, क्लैप फॉर इट। चलो आप लोग देखना। अच्छा, आप लोग को इस बच्चे का इंट्रोडक्शन देखना है और मुझे बताना है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा, इन द एंड मैं बताऊंगा। आप लोग ये बताना इसके अंदर क्या क्या कमी आप लोगों ने नोटिस करी, और सबको एटलीस्ट एक कमी नोटिस करनी है क्योंकि मैं सबसे एक एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, ये इंटरव्यू देंगे, ये आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, इनके इंट्रोडक्शन से आपको कमी निकालनी है, ठीक है, और आपको मुझे बताना है, ठीक है, ओके। My name is Mohammed Bilal Farooq. My father name is Mohammed Zia Farooq. My mother name is Sajida Parveen. I am studying class 5th. My school name is APS Aligarh Public School. My dream is my hobby is engineering. My favorite subject is math. I am presently studying in class 5th. no sir, तो ऐसे कहाँ उसे क्या बोलते हैं? अच्छा, I live where? I live in Aligarh Safik apartment. सफीक अपार्टमेंट, शफीक अपार्टमेंट, सफीक है, शफीक, शफीक। हाँ जी, आप लोग देखा इनका नोटिस, किसके अंदर कमियां नोटिस कर ली? हाथ उठाओ जरा, सबको आंसर करना है कमियों को। बेटा आपको ही सुनना है कोर्स से, ठीक है, बताओ आप बताओ, आप एक से ज्यादा कमियां भी बता सकते हो। सर एक से मैंने बहुत जल्दी बोला। जल्दी जल्दी बोला, ठीक है, समझ में आया? अटक रहे थे, चलो आप बताओ। सर इसने अपना ड्रीम के बारे में बताया लेकिन वो बताया नहीं क्या बनना चाहते हैं। इंजीनियरिंग करा। सर वो भी मैं बताया इंजीनियरिंग। अच्छा, तो आप क्या, उसका आंसर क्या होना चाहिए आपके साथ? सर मतलब जो बनना चाहते हैं सर वो उसका ड्रीम होना चाहिए, और हॉबी तो सर अपने अंदर से पसंद है। अच्छा चलो बैठो, और कोई आपने कुछ नोटिस किया? ये सबसे अच्छा होता है सर, सेम आपने। हाँ सर, मेरे बाल छोटे, उसके बाल बहुत बड़े थे। आपने कुछ रुक रुक के बोल रहे थे आप? नेक, एग्जैक्टली। बॉडी मूवमेंट देखा किसी ने? किसने बॉडी मूवमेंट ऑब्जर्व किया है? दूसरी चीज आप लोग ने ऑब्जर्व की होगी, जब इस बच्चे की वो इंग्लिश वाले सेंटेंस नहीं बन पाए तो इस बच्चे ने कैमरे से कांटेक्ट खत्म कर दिया और नीचे देखना शुरू कर दिया, जो कि क्या बता रहा है कि कॉन्फिडेंस क्या हुआ? लो हो गया कॉन्फिडेंस। आ रही है बात समझ में? जितना कॉन्फिडेंस ने बोला माय नेम इज दिस, और उसके बाद वाली आने वाली लाइनों में उसका कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली क्या होता गया? डिक्रीज होता गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पर मेरे को एक बात ये सिखानी थी कि जब आप अपना ओरिएंटेशन, आप लोग इंटरव्यू में जाओगे, मैं आपको ये वाली बातें जब आपके इंटरव्यू के राउंड चलेंगे तो उसमें भी आप लोग को इंप्रूव करने की बोलूंगा, बट आई विश ये कोशिश कर लेते हैं कि आप लोग को इंप्रूवमेंट पहले ही हो जाए, आप इंटरव्यू दो तो परफेक्टली दो, यहाँ पर विंग्स में भी और वहां पर अपना फाइनल में भी। आप लोग अपना जो अपने बारे में बताते हो तो वो इंग्लिश में बताते हो, और बाकी जब आप क्वेश्चंस के आंसर करते हो तो आप हिंदी में करते हो, मतलब नॉर्मल अपनी लैंग्वेज जो होती है उसमें करते हो। समझ में आ रहा है? तो आप अपने इंट्रोडक्शन को भी नॉर्मल लैंग्वेज में क्यों नहीं देते? वो तो समझ जाएंगे ना कि आपने रटा हुआ है अपना इंट्रोडक्शन। या तो पूरे इंटरव्यू को आप इंग्लिश में फेस करो, वो हो पाएगा क्या? अभी जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो तो कर सकता है, और जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उसको प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अब 2 दिन में इंग्लिश सीखो वाली तो तैयारी नहीं करा रहे है ना। यूट्यूब पे होते हैं ना, ऐसे आते हैं ना पोस्ट, वो आते हैं वीडियोस, 2 मिनट में बोले अंग्रेजी है, 3 दिन में सीखें गाड़ी चलाना, तो वो सब चीजें बेकार होती हैं। 2 दिन की अंग्रेजी 2 दिन नहीं चलती। क्यों भाई? क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद बिलाल। बिलाल 2 दिन में सीखी हुई अंग्रेजी 2 दिन चलेगी क्या? आपको देना है अपना इंट्रोडक्शन अभी नहीं? चलो, तो क्या मेरी बातें क्लियर है आपको? तो बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है, नॉलेज पे काम करना है, इंट्रोडक्शन अच्छा करना है, कपड़े डिसेंट पहनने, बॉडी का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, बिना पूछे बैठना नहीं है, बैठने की वो खुद बोलेंगे तो बैठना है। अदरवाइज आपका इंटरव्यू अगर खड़े खड़े भी हो जाए तो आपको कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और इंटरव्यूअर
वाले रूम से निकलने तक आपका इंटरव्यू है। चाहे आपको बोल दे यू में गो नाउ, आप जा सकते हैं, बट आप अब कुर्सी को वापस से सेट कर रहे हो, कुर्सी को टेढ़ा करके जा रहे हो, तो वो सब चीजें आपकी नोटिस होती हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। चलो, और कोई डाउट है? हाँ बोलो बेटा। सर आपके माता अगर कहते हैं हमारे टेबल पे कोई डॉक्यूमेंट समझे तो? डॉक्यूमेंट, अच्छा आप मेरे को बताओ, आप इंटरव्यू देने गए हो, आपको क्या लगता है, आप इंटरव्यू देने गए हो और आपका डॉक्यूमेंट आपकी टेबल पे छूट गया, तो आप क्या करोगे? आप दोबारा लेने जाओगे या नहीं जाओगे? क्या करना चाहिए? सर ऑफिस के मैनेजर को लेके जाएंगे। फिर से जाओगे दोबारा? अच्छा, उस डॉक्यूमेंट का वो लोग क्या करेंगे? वो आप ही को देंगे ना, तो वो खुद ही आ जाएगा, परेशान नहीं होना, दोबारा नहीं भागना। समझ में आ रहा है? वो अपने स्टाफ से आपको भेज देंगे, या आप उनके स्टाफ से बोल देना कि मेरे डॉक्यूमेंट्स अंदर रहेगा। आपको वहां पे हलचल नहीं करनी कि आप कुर्सी उठाओ, कुर्सी से उठे गए फिर बाहर से अंदर आ गए खुद ही। और जब ऐसी कंडीशन होती है ना, तो बच्चे ये भी पूछना भूल जाते हैं, सर मैं ही कम, सीधा अंदर जाके डॉक्यूमेंट उठा लेते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो उतनी हरकतें नहीं करनी जितनी हरकतों में पकड़ हो जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बैठिए। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गई सारी बातें? किस चीज बात का ध्यान रखना, एक बार जल्दी से मुझे बता दो एक एक करके। बताओ कमॉन। तुम गलत शॉर्ट लिस्ट हो गए हो क्या, या तुम किसी के गार्जियन हो? क्या एज है तुम्हारी? देखो कैसे खड़ा है, यही तो बताया था मैंने। टेबल उठा के फेंकनी है क्या? है जॉन सीना हो तो सीधे खड़े हो ना बेटा, और पैर इतने चौड़ा के मुंह खड़े करें, सीधे स्ट्रेट करो ना। ऐसे खड़े हो गए कि ऐसे खड़े हो? करो जगह, खड़े हो, कैसे खड़े हो, नहीं करो। हाँ ठीक है, अब भी तो लग रहा है स्मार्ट थोड़ा सा। हाँ क्या कह रहे हो? बताओ, डॉक्यूमेंट छोड़ने चाहिए लेने चाहिए? क्या नाम है आपका? मोहम्मद कामरान। अच्छा चलिए ठीक है। तो बेटा मैंने आप लोग को बता दिया, ऑनलाइन वालों को भी बता दिया और ऑफलाइन वालों को भी बता दिया किस किस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी इंटरव्यूज के राउंड यहाँ पे अपनी कोचिंग में भी चलेंगे, तो उन कोचिंग के आपको राउंड देना। असल में क्या होता है कि ये स्टार्टिंग में इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत भारी लगती है बच्चों को, क्योंकि बहुत सी चीजों पे काम करना होता है। तो अपनों का दिल ऐसा चाहता है कि छोड़ो, है ना, छोड़ो, इंसल्ट सी हो जाती है थोड़ी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आप लोग से हम पहले भी बहुत प्यार करते हैं और अब भी बहुत प्यार करते हैं। समझ में आ रहा है? बस ये तो एक तरीका, एक मेथड है कि आपको इम्प्रूव कराना है। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग बहुत छोटे हो, अभी आपको बहुत सी चीजें अपनी इंप्रूव करनी, लाइफ करनी है कि नहीं करनी है। और जो डे टू डे इम्प्रूव करे अपने आप को, वही तो ह्यूमन बीइंग है। अदरवाइज वो क्या है? जानवर है। और क्या? डे टू डे आपकी नॉलेज बढ़नी चाहिए, आपकी आपको अच्छा बनना है, डे टू डे प्रोग्रेसिव होना चाहिए ना। आ रही है बात समझ में? चलो ठीक है, तो आप लोगों को जो मैंने बातें बताई आपको उसका ध्यान रखना है। और इंटरव्यू को जो फर्स्ट राउंड होगा विंग्स एकेडमी में, वहां पे मैं अकेला नहीं होऊंगा, पैनलिस्ट होंगे। तो प्लीज, तो मैं जो बातें नोटिस कर पा रहा हूँ वो मैंने आपको बता दी, पर वो मेरे से ज्यादा देखेंगे शायद, तो उस टाइम आपको और अच्छे से आना है। समझ में आ रहा है? और आप लोग एक इंपॉर्टेंट काम ये कर लेना, यूट्यूब पे सैंपल इंटरव्यूज डले हुए हैं विंग्स एकेडमी के, आप लोग देखे ना? यस सर। तो उन सैंपल इंटरव्यूज को देखो, कैसे बच्चा आंसर कर रहा है, बॉडी लैंग्वेज क्या है बॉडी बच्चों की। जिनको हमने अप्रिशिएट किया उन बच्चों का खास तौर से देखना, क्योंकि वो बच्चे हर तरीके से अच्छे ही लगे हम लोग को, और जो बच्चे हमें अच्छे लगे हैं वो अल्लाह का शुक्र है एमयू वालों को भी अच्छे लगे, तो यानी कि वो एमयू में बैठे हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए ठीक, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ठीक है, और अभी इसके अलावा आप लोग से थोड़ी बातें मैं आपसे पूछ लूंगा पर्सनली, अगर आपको डाउट है। ऑनलाइन वालों को डाउट्स होंगे तो वो सब कांटेक्ट कर लेंगे, डाउट्स क्लियर कर लेंगे।